राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ और कर रही है। राहुल गांधी के अकेले कहने सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का पूरा ढांचा ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है। इसी कांग्रेस के भीतर मैं दावे के साथ करता हूं कि 80% से ज़्यादा जो सवर्ण लीडरशिप है वो आरक्षण के खिलाफ है, वो जाति जनगणना के खिलाफ है। तो हिमाचल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ हिंदूवादी सरकार, ये जो कांग्रेस है ना उसका पूरा ढांचा ही हिंदूवादी है, पूरा ढांचा ही सवर्ण ब्राह्मणिकल है। हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस का ब्राह्मणिकल मनुवादी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये उनके लिए बहुत हानिकारक है। राहुल गांधी यही भूल कर रहे थे, जनेऊ दिखा रहे थे, कभी ललाट पे जो है चंदन घिस के जो है कर रहे थे, 19 में बुरी तरह हारे। इतना गहरा कांग्रेस का ब्राह्मणवाद मनुवादी ढांचा है, ओवरनाइट नहीं बदलने वाला है कि राहुल गांधी ने कह दिया बदल, ऐसा नहीं होने वाला। एक राहुल गांधी का कांग्रेस है और एक ब्राह्मणों का कांग्रेस है। राहुल गांधी की लड़ाई ब्राह्मणों के कांग्रेस से चल रही है। असल में क्या है कि केंद्र में जो सरकार है वो इस तरह के लोगों का शोषण कर रही है, वह इस तरह के लोगों का पोषण कर रही है जो देश में नफरत की बात करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत का काम करते हैं। ऐसे लोगों का पोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में ऐसा हो रहा है, तो मुझे दूसरी बात कहनी, आप ये बताइए कि कांग्रेस भाजपा से अलग कब से और कैसे है? मोहब्बत की दुकान है आपको? नहीं, मैं लगातार पिछले लंबे समय से कह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी का आइडिया है, क्या उस आइडिया पर कांग्रेस काम कर रही है? इसी कांग्रेस के भीतर मैं दावे के साथ करता हूं कि 80% से ज़्यादा जो सवर्ण लीडरशिप है वो आरक्षण के खिलाफ है, वो जाति जनगणना के खिलाफ है। तो आप कांग्रेस से बिल्कुल संगठन के स्तर पर बीजेपी को अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि बीजेपी से पहले कांग्रेस, मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको यह कांग्रेस पार्टी मान ले, ऐसा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ और कर रही है। राहुल गांधी के अकेले कहने सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का पूरा ढांचा ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है। तमाम नेता ब्राह्मणवादी, मनुवादी वहाँ बैठे। सुधार कैसे होगा? राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं संगठन के अंदर। उन्होंने अभी सचिव और संयुक्त सचिव की जो सूची निकाली है, उन्होंने जो नियुक्तियां दी है, उसमें कांग्रेस ने राहुल गांधी के निर्देश पर आरक्षण का पालन किया है। अब आप समझिए, इतनी पुरानी एक ब्राह्मणवादी पार्टी अकेला जो है राहुल गांधी, खड़गे जी, गुरदीप सप्पल जैसे लोग उसको बदलने पर लगे हैं, तो यह बहुत आसान नहीं है बदलना। कहना चाह रहे हैं आरएसएस के लोग तमाम है अभी कांग्रेस में? हैं, बिल्कुल हैं, हमेशा से हैं। हमेशा से आरएसएस की मानसिकता वाले लोग, हिंदूवादी मानसिकता वाले लोग, ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोग कांग्रेस में हैं। और एक लेवल पे तो आप देखेंगे तो कांग्रेस आपको ज़्यादा ब्रह्म निकल दिखेगी। मुसलमान क्या करें जब कांग्रेस में भी वही हाल है? बावजूद इसके आज की तारीख में कांग्रेस ही वह पार्टी है जो दलितों मुसलमानों के सवाल को उठा रही है, दलितों मुसलमानों के सवाल को उठा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल को उठा रही है, आरक्षण के सवाल को सबसे अच्छा राहुल गांधी एड्रेस कर रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं हिमाचल में लव जिहाद हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, जाति जनगणना के सवाल को राहुल गांधी एड्रेस कर रहे हैं और उसको पॉलिटिकल सवाल बना दिया। और आप जो बात कर रहे हैं कि हिमाचल में इस तरह, तो हिमाचल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ हिंदूवादी सरकार, ये जो कांग्रेस है ना उसका पूरा ढांचा ही हिंदूवादी है, पूरा ढांचा ही सवर्ण ब्राह्मणिकल है। तमाम पद अभी तो नई नियुक्तियों में अब शुरू हो गया है कि ओबीसी को घुसाया जा रहा है, दलितों को, पिछड़ों को। जैसे मंडल कमीशन जब आया उससे जो ओबीसी ऑफिसर नियुक्त हुए तो उसका असर अब दिख रहा है। तो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के प्रयास से, सैम पित्रोदा, राहुल गांधी जैसे नेताओं के प्रयास से जो परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक न्याय जो लागू हो रहा है, उसका असर आपको तुरंत नहीं दिखेगा। हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस का ब्राह्मणिकल मनुवादी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये उनके लिए बहुत हानिकारक है। अगर कांग्रेस के सवर्ण नेताओं को लगता है कि जो है वो हिंदू लोग जो है सब चलाएगा कांग्रेस की तरफ जो है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है
ये कांग्रेस का अप्रोच रहता है कि हार्ड हिंदुत्व के बदले सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस का, लेकिन ये लोग बेवकूफ़ हैं। जब ओरिजिनल कॉपी उपलब्ध है हिंदुत्व का बीजेपी और आरएसएस के रूप में, तो फिर कोई जो है ये फोटो कॉपी वाला हिंदुत्व लेकर क्या करेगा। कांग्रेस का हिंदुत्व जब भी होगा वो फोटो कॉपी वाला हिंदू होगा, तो वो लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल बीजेपी वाला हिंदुत्व तो मौजूद है। तो हिमाचल प्रदेश के जो भी नेता यह कर रहे हैं वह फेल हो जाएंगे। आपने शुरुआती दौर में देखा होगा, 2014 के बाद आपने देखा होगा राहुल गांधी यही भूल कर रहे थे, जनेऊ दिखा रहे थे, कभी ललाट पे जो है चंदन घिस के जो है कर रहे थे। 19 में बुरी तरह हारे। उनको तब समझ में आ गई कि देश की राजनीति इस मंडल की काट कमंडल में है। तब जो है राहुल गांधी ने राजनीति बदली और 2024 में देखिए उन्होंने बीजेपी को बहुत हद तक पीछे धकेल दिया है। जनता के बीच राहुल गांधी की स्वीकार्यता पूरी रूप से हो चुकी है। कांग्रेस को भी जनता ने एक हद से जो है स्वीकार करना शुरू कर दिया है। तो ये राहुल गांधी की वजह से हुआ। वो भी पहले जो है सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर आए थे राहुल गांधी, लेकिन उनका सॉफ्ट हिंदुत्व फेल हो गया। तब वो जो है कमंडल के खिलाफ मंडल को लेकर आए। अब देखिए जाति जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं और जो है संविधान की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तो हिमाचल पे नहीं बोल रहे हैं। नहीं, वो बदलेगा एकदम। ओवरनाइट कांग्रेस नहीं बदलने जा रहा। इतना गहरा कांग्रेस का ब्राह्मणवाद मनुवादी ढांचा है, ओवरनाइट नहीं बदलने वाला है कि राहुल गांधी ने कह दिया बदल, ऐसा नहीं होने वाला। इसमें वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन तो कहते थे तो सांपनाथ, नागनाथ। मैं भी कह रहा हूँ, एक संगठन के स्तर पे कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह अलग नहीं है। नीतियों के स्तर पे बदलाव हुआ है। संगठन का जो ढांचा है उसमें तो कांग्रेस से बेहतर आपको कहीं कहीं बीजेपी दिखेगी, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेशन ज़्यादा दे रखा है। लेकिन बीजेपी दलितों पिछड़ों का हक खा जाती है। मंदिर से भी तो रिश्ता पुराना है ना इनका। मस्जिद मैं कह तो रहा हूँ, कांग्रेस कब जो है नॉन ब्राह्मणिकल था, कांग्रेस कब जो है मनुवादी संगठन नहीं रहा है। अब परिवर्तन होना शुरू हुआ है। परिवर्तन वही हिमाचल में तो वही चल रहा नहीं, अभी होना ओवरनाइट की दुकान ने खोलेगी। मैं कह रहा हूँ ओवरनाइट नहीं बदलना है। कांग्रेस में दो धड़े हैं, एक राहुल गांधी का कांग्रेस है और एक ब्राह्मणों का कांग्रेस है। राहुल गांधी की लड़ाई ब्राह्मणों के कांग्रेस से चल रही है, वो आप भी जानते हैं। राहुल गांधी ब्राह्मण। अब आप ही बताइए, राहुल गांधी जो है जब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, कितने कांग्रेसियों को पच रहा होगा, कितने कांग्रेसियों को बर्दाश्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर अधिकांश कांग्रेसी, खास तौर पे जो सवर्ण कांग्रेसी हैं, उनको राहुल गांधी के जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान के एजेंडे से बहुत दिक्कत है। राहुल गांधी से बहुत दिक्कत है। तो इसके खिलाफ अब लड़ रहे हैं। अब देखिए कब तक परिवर्तन होता है। अब ये उनके संगठन के अंदर का मामला है, लेकिन जो चीज़ें दिखती है उससे हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे राहुल गांधी ने अभी संयुक्त सचिव और सचिव के पदों पर बहाली की, उसमें उन्होंने आरक्षण का ख्याल रखा, उस आधार पर नियुक्ति दी। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों को जो कुछ भी मिला, आज भी मैं कहता हूँ, चाहे कोई कितनी भी बहस कर ले, इस बात के बावजूद कि कांग्रेस का ढांचा बीजेपी ज्यादा ब्राह्मणवादी है। क्या करे ये बताइए, मुसलमान इस देश में दलितों पिछड़ों को हक अधिकार देने का काम कांग्रेस नहीं किया। मुसलमान क्या करे बताइए? मुसलमानों की स्थिति यह है कि आज भी मुसलमान समाज उतना अवेयर नहीं है जितना होना चाहिए। उनको कह दीजिए मुसलमान समाज के लोगों को, चलो जो है मुशायरा होना है, इतर उतर लगा के चल देंगे, लेकिन हक अधिकार के लिए यह समाज कभी भी उठ खड़ा नहीं होता है। कह देगा कि 1 बजे तो मेरा नमाज होता है, 1 बजे आप मीटिंग कर रहे हैं। कब तक मुसलमान फुटबॉल बनता रहेगा? कब तक मस्जिद रहती रहेंगी उनकी? इस सीन में तो भैया मुसलमान है ही नहीं। पहले मुसलमान को एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में खुद को तैयार करना पड़ेगा। मुसलमान खुद तो तैयार हो पॉलिटिकल फोर्स के रूप में। मुसलमान क्या करता, आज इस नेता के दरवाजे पर, कल उस नेता के दरवाजे पर, एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर, एक जो है अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले कौम की तरफ व्यवहार ही नहीं कर रहा है। धार्मिक मामलों पर मुसलमान एकजुट हो जाता है, लेकिन हक अधिकार की बात करिए तो कहेगा मेरे नमाज का समय है, हम नहीं आ सकेंगे प्रोटेस्ट में। आप उनके लिए भी प्रोटेस्ट करके